अंधविश्वास का मतलब है कि आप किसी चीज़ को जानते नहीं हो या आपने खोज नहीं की, केवल आपने किसी की सुनी और आप मानने लग गए। यही अंधविश्वास है। किसी भी चीज़ को आपको जानना है अच्छी तरह, पहले सुनना है, कोई बात नहीं, आप पहले सुनो, उसे जानो, उस पर थोड़ा सा खोज करो। खोज ज़रूरी है। आप उस पर खोज करो और आप खोज करके उसके अनुभव के रूप में उसे जानो, उस पर प्रैक्टिकल करो। थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़रूरी है। थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल करो और आपको लगता है आपके दिमाग की कसौटी पर वो पूरी तरह खरा उतरता है, तब आप उसे अपनाओ। अन्यथा आप सुन रहे हो कि ये व्रत करना चाहिए, वो व्रत करना चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बस आप सुन रहे हो और प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो। जिस प्रकार से प्रैक्टिकल किया जाता है उस प्रकार से, तो आप बेवकूफ़ बन रहे हो। आपने बस सुना और आपने उसे मान लिया और अपनाने लग गए आप, तो ये सही नहीं है। आप उस पर प्रैक्टिकल करके, बस शुरू में आपको खोज करनी है और खोज करने के बाद जो अनुभव आपको प्राप्त होता है, सकारात्मक या नकारात्मक, उसके हिसाब से आप काम करो, वो आपके अंधविश्वास को नष्ट कर देगा। तो हम बात कर रहे हैं ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी की। इस दिन निर्जला एकादशी होती है। एकादशी एक ज़बरदस्त भारतीय संस्कृति को अपनाने के बाद, एक शानदार भारतीय संस्कृति को अपनाने के बाद, या एक शानदार स्मार्ट होने के बाद, स्मार्ट भारतीय संस्कृति वाले स्मार्ट होते हैं, ज़बरदस्त। वो ना तो क्रोध के वश में होते हैं, ना लोभ के, ना मोह के। ना उसे क्रोध परेशान करता है, ना गर्मी परेशान करती है, ना सर्दी परेशान करती है, ना ही बरसात परेशान करती है, और ना ही नींद परेशान करती है, ना ही आलस्य परेशान करते हैं। वो बस एक ज़बरदस्त प्राकृतिक ऊर्जा में रहते हैं। वो भारतीय संस्कृति से ज़बरदस्त जुड़े हुए रहते हैं। यदि आपको आलस्य या नींद परेशान कर रही है, आपका मोटापा या आपका शरीर आपको परेशान कर रहा है, तो कृपया आप एकादशी व्रत ना करें, कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आप भारतीय संस्कृति से जुड़े नहीं हैं। जब आप भारतीय संस्कृति से जुड़ेंगे तो आपको ना तो आपका शरीर परेशान करेगा, ना आपको कोई रोग परेशान करेगा, बस आप एक प्राकृतिक रूप से मस्ती में रहेंगे। तो कृपया जब आप भारतीय संस्कृति से पूरी तरह जुड़ो, तब जाकर आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का महात्म्य ऐसा ही है। जैसे निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, वो निर्जला एकादशी होती है। देखिए, हम वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति से बहुत पीछे हैं और लोगों को लगता है, हमारी माता बहनों को लगता है कि निर्जला एकादशी को प्यासा रहना पड़ता है। तो प्यासा रहना पड़ता है तो कई औरतें ज़बरदस्ती भूखी रहती है या प्यासी रहती है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। भारतीय संस्कृति से जुड़ने का मतलब ये है, व्रत त्यौहार और जितने भी हमारी भारतीय संस्कृति के जो प्रभाव है, उनसे जुड़ने का मतलब ये है कि एकदम से खुल जाना, बंधना नहीं है, एकदम प्रफुल्लित हो जाना। जैसे प्रकृति होती है, प्रकृति एकदम शानदार ज़बरदस्त सॉलिड रहती है, उसी प्रकार हमें भी सॉलिड होना है, बंधना नहीं है, रूंझना नहीं है। कई माता बहनें थोड़ा भयभीत रहती है और निर्जला एकादशी को पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन भी नहीं करना चाहिए, या कुछ बहुत से नियम जो उनको बांध रखा है, बंधना नहीं है। आपके अंदर सामर्थ्यता है, आप एक दिन बिना पानी पिए रह सकते हैं और बड़े आनंद के साथ रह सकते हैं। ये जब होगा जब आप भारतीय संस्कृति से जुड़ेंगे। यदि आप पानी नहीं पी रहे हैं और आपको प्यास परेशान कर रही है, तो आप एक बेवकूफ़ी कर रहे हैं, बिल्कुल आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो जब आप भारतीय संस्कृति से पूरी तरह जुड़ जाते हैं, आप प्रकृति से शानदार तालमेल लगा लेते हैं, तब जाकर आपको एकादशियों का व्रत चालू करना चाहिए। उससे पहले कोई अर्थ नहीं है। तो यदि आप बिल्कुल एकादशी व्रत करने के लिए आपको योग्यता ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है योग्यता, एक शानदार डिग्री की ज़रूरत है आपको, तब एकादशी व्रत का कोई फ़ायदा है। और एकादशी व्रत करने के लिए आपको भारतीय संस्कृति से जुड़ना होगा, यस। और एकादशी का तभी तो हमें लाभ होगा, वैसे भूखे रहना या प्यासे रहने से कोई अर्थ नहीं है। आप रह सकते हैं फिर भी, कोई बात नहीं, लेकिन कोई अर्थ नहीं है। आप इस पर सर्च कर सकते हैं। तो इस दिन क्या करते हैं कि हमारे शास्त्रों में यही कहा गया है कि बिना खाए और बिना पिए जल भी नहीं पीना चाहिए। इस दिन का नियम ये है। लेकिन आप बिना जल पिए
प्रसन्न चित्त कैसे रह सकते हैं, ये हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है। तो इस दिन विशेष रूप से व्रत का बड़ा विधान है। निर्जला एकादशी को व्रत का बड़ा विधान है। जिस प्रकार मैंने व्रत का नियम बताया है, यदि आप उस प्रकार करेंगे तो आपको ना तो प्यास परेशान करेगी, ना आपको भूख परेशान करेगी। देखिए, अभ्यास ज़रूरी है। तो इस दिन हम क्या करते हैं, गरीबों को या जो असहाय लोग हैं या निर्धन हैं या जिनके पास पर्याप्त खाने या पीने का नहीं है, हम उनकी सहायता कर सकते हैं। सहायता करने का मतलब ये है कि इस दिन विशेष रूप से जो महत्व है वो जल से भरे हुई मटकी का महत्व है। आप जल से भरी हुई मटकी, उस पर साफ़ी से उसे ढके। साफ़ी होती है, एक वस्त्र ले सकते हैं आप, एक सूती और वस्त्र ले सकते हैं, उसे ढके। और ढकने के बाद उस पर चीनी, और इस समय फल भी आते हैं, आम फल आता है, आम के फल आते हैं, चीनी रखे, आम रखे और दक्षिणा रखे। दक्षिणा रखते हैं और दक्षिणा रखने के बाद हम इसे दान कर सकते हैं। और इस दिन बाणा भी निकाल सकते हैं। बाणा कैसे निकलता है वह मैंने बताया आपको पहले। और देखो, हमारे शास्त्र में हर त्यौहार के पीछे, हर उत्सव या हर व्रत के पीछे विशेष रूप से बताया गया है कि बहुओं को अपनी सासुओं के पैर लगने चाहिए, या उनसे बड़ी बूढ़ी है समाज में जितने भी है उनके पैर छूने चाहिए, बड़े वात्सल्यता के साथ, बड़े ममत्व के साथ या बड़े प्रेम के साथ, प्यार के साथ। गले मिलने की जो परंपरा थी हमारी, और पैर छूने की जो परंपरा थी, वो शायद लुप्त सी हो गई है। लेकिन हाँ, उसके लुप्त होने के बाद ही तो ये शोक, चिंता, भय, पीड़ा, दुख ज़बरदस्त बढ़ गए हैं। इसलिए तो बढ़े हैं। हम सभी जानते हैं इस बात को, अच्छे से जानते हैं, इसमें सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमें वापस उधर ही आना है। हमने खूब दुख झेल लिए हैं। मतलब 15 साल का जो बच्चा होता है अभी, पूरे दुख से निकल चुका होता है, मतलब पूरे दुख भोग चुका होता है। इस प्रकार की स्थिति हो जाती है उसकी, वो काफ़ी समझदार हो जाता है। तो हमें वापस इधर ही आना है। हम दुख पूरे झेल चुके हैं, अब वापस हमें इधर ही आना है। तो बहुओं को विशेष रूप से महिला बहन और माता बहनें ही ये व्रत उत्सव आदि में भाग लेती है। तो उन्हीं के लिए विशेष रूप से ये है कि वो अपनी सासुओं के और समाज के जितने बड़ी बूढ़ी माताएं हैं उन सबके चरणों को स्पर्श करें और प्रणाम करें।